पाठशाला में कल हमने नुपुर शर्मा के मामले में जो बातें कही थी वो बातें आज सही साबित हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नुपुर शर्मा के मामले में एक तरह से वो नया ऑर्डर दिया जिसे कई एक्सपर्ट्स, कल आपको याद होगा जस्टिस ढींगरा भी हमारे साथ बैठे थे जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है भूल सुधार करने का, तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भूल सुधार की तरफ जाता हुआ कदम लग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिस नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी राहत देने से इनकार कर दिया था, उसी नुपुर शर्मा को उसी केस में उसी अदालत में उन्हीं दो जजेस ने 18 दिन बाद अपने पुराने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए बड़ी कानूनी राहत दी। और उस कानूनी राहत में क्या है उसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जब इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा है वो पढ़कर बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ऑर्डर में जो कहा है पहले उसका लब्बो-लुआब देख लीजिए और क्या फर्क है वो जरा देखिए पहले। लेकिन जरा देखिए कि कहा क्या। मोटे तौर पर कहा यह है कि 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अलग अलग राज्यों में नुपुर के खिलाफ दर्ज शिकायतों और एफआईआर के अलावा भविष्य में भी अगर कोई दर्ज करा दे एफआईआर या शिकायत तो 10 अगस्त तक एक्शन नहीं होगा, यह इस ऑर्डर में कहा गया है। 10 अगस्त तक उन सभी राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है जिन राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रुख में और 19 जुलाई के रुख में यानी आज में क्या फर्क आया है आपको यह भी समझना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नुपुर को फटकार लगाते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। 1 जुलाई को कोर्ट का रुख यही था, यही दो जज थे और यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही नुपुर शर्मा थी, यही क्लबिंग ऑफ एफआईआर का मामला था। तब कहा था नुपुर को खतरा है या देश को खतरा है। आज कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को जिस तरह से जान से मारने की धमकियां मिली उससे चिंता इस बात को सुनिश्चित करवाने की है कि नुपुर कानूनी राहत के विकल्प का इस्तेमाल कर सके। फर्क देख रहे दोनों में। 18 दिन में जमीन आसमान का फर्क आया है उन्हीं दो जजेस की आज की बात में। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि कई एफआईआर के बाद भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि देश में जो भी माहौल बिगड़ा है उसके लिए महिला अकेले जिम्मेदार है। अब कहा गया है कि नुपुर शर्मा पर 10 अगस्त तक एक्शन नहीं होगा और नुपुर की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र 10 अगस्त तक जवाब दे, यानी 10 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तब पूछा गया था कि अरेस्ट क्यों नहीं हुई महिला जिसकी वजह से सब हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही गिरफ्तारी से एक तरीके से 10 अगस्त तक राहत दे दी। तब नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था, जिसके बाद नुपुर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। आज के फैसले के बाद उम्मीद यह दिख रही है कि नुपुर शर्मा के मामले में अलग अलग दर्ज एफआईआर को क्लब करके एक जगह पर सुनवाई की जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि वापस हाई कोर्ट जाइए, जब कह दिया था हाई कोर्ट जाना है तो जाइए, यह नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यह बदलाव आया है। तब नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ 4 लाइन में था, 4 लाइन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो बातें कही थी अगर उनको लिखने बैठते तो 5 पन्ना भर जाता। तो आदेश 4 लाइन का, लेकिन बयानबाजी जो थी, जो उनकी बातें थी वो लंबी चौड़ी थी। कहा गया था वैकल्पिक उपायों पर विचार करें, याचिका वापस हो गई। अब आज का फैसला जो है यह 5 पन्ने का फैसला है। कहां 4 लाइन का फैसला, कहां 5 पन्ने का फैसला। और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आज कोई बयान नहीं दिया है जजेस ने, कोई बातें नहीं कही हैं उन्होंने ऐसा वैसा दाहिने बाएं। जो एफआईआर दर्ज है उनका जिक्र किया है, उनकी जान पर खतरे की बात को स्वीकार किया है। इसको पढ़कर अभी सुनाऊंगा। ये आपको ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूं, जरा दिखाइए इसको पास से दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है ना, इसकी झलक आप देखिए जरा। यहां लिखा हुआ है कि एनवी शर्मा पिटिशनर यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत जो उस दिन जज थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पारदीवाला जो उस दिन जज थे, वही दोनों जज आज भी सुनवाई कर रहे हैं। पिटिशनर के वकीलों का नाम है और पूरा ऑर्डर है।
अभी इस ऑर्डर में लिखा क्या क्या है ये पूरा पढ़कर बताऊंगा, पहले जरा उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के रुख में 18 दिन में ऐसा बदलाव कैसे आया इसको समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में विस्तार से चीजें लिखी। याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। 1 जुलाई को हमने इस विकल्प का प्रयोग करने की बात कही थी, क्योंकि आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई आज आप गिरफ्तारी पर रोक लगा रहे हैं, क्लबिंग ऑफ एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर जवाब मांग रहे हैं, सुरक्षा को लेकर जवाब मांग रहे हैं। एक तरीके से क्लबिंग ऑफ एफआईआर पर तो कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन जो आज कर रहे हैं वो तब क्यों नहीं किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखा है कि भले नुपुर शर्मा क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने एफआईआर को क्वॉश करने यानी एफआईआर को खत्म करने का अधिकार हाईकोर्ट का है, यह कहते हुए कहा था कि आप हाईकोर्ट के पास चले जाइए। हालांकि अब कोई ये भी मन में प्रश्न पूछ सकता है, उसके मन में ये बातें आ सकती हैं कि जब वो एफआईआर क्वॉश करने के लिए गई ही नहीं थी, वो तो एफआईआर को क्लब करने के लिए गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एफआईआर को क्वॉश करने यानी खत्म कर देने के लिए हाईकोर्ट के पास क्यों भेज दिया था? लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि हमने यही विकल्प आपको दिया था कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। याचिकाकर्ता ने मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें कहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसमें कहा गया है कि हमारे सुझाए विकल्पों का प्रयोग करना लगभग नामुमकिन है और हमें फौरन दखल देने की जरूरत है, जिससे याचिकाकर्ता के जीवन और आजादी की रक्षा की जा सके, जिसकी गारंटी संविधान का आर्टिकल 21 देता है। अब कुछ लोगों के मन में आज भी सवाल आ सकता है कि याचिकाकर्ता यानी नुपुर शर्मा तो उस दिन भी गुहार लगा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तुम्हारी जान को खतरा है या देश को खतरा हो गया तुम्हारी वजह से। 18 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह रहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जो गारंटी दी गई है संविधान में, उसको ध्यान में रखते हुए यह मामला सुना जा रहा है। देख रहे हैं अंतर? सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में नुपुर शर्मा पर जान के गंभीर खतरे के बारे में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इसके बारे में विस्तार से लिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया है कि याचिकाकर्ता ने बताया कि 1 जुलाई 2022 के आदेश के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे अजमेर दरगाह का खादिम होने का दावा करने वाले सलमान चिश्ती ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वो याचिकाकर्ता का गला काटने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के निसार नाम के शख्स ने एक वीडियो बनाया, जिसमें याचिकाकर्ता का सिर कलम करने की बात कही गई। पश्चिम बंगाल में कुछ नई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनके बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी। कोलकाता पुलिस ने 2 जुलाई को लुकआउट नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता को फौरन गिरफ्तारी की आशंका हुई और वो हाईकोर्ट का रुख नहीं कर पाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को आज जब यह कहा गया कि मेरा गला काटने की बात हो रही है और वो सलमान चिश्ती तो अरेस्ट भी हो गया, लेकिन तब जब नुपुर शर्मा ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, और उस वक्त भी उदयपुर जैसी घटना हो चुकी थी, नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाले का गला काट दिया गया था, तो सोचिए नुपुर शर्मा को कितना खतरा हो सकता था। तब कहा गया था कि तुमको खतरा है कि देश को खतरा है। आज कम से कम उसी सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि नुपुर शर्मा को खतरा था और है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने नुपुर की जान पर खतरे की 2 और घटनाएं बताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एफिडेविट फाइल करने को कहा है, जिसमें नुपुर की जान पर खतरे का जिक्र है। वो घटनाएं क्या हैं वो अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा है जरा वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। ये उस ऑर्डर की कॉपी है, जरा इसको दिखाइए। इसमें आप देखिए ये जो लिखा हुआ है कि कहां कहां एफआईआर हुई है उसका जिक्र है। एफआईआर एट द प्योदनी पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट थाने, एफआईआर एट साइबर सेल पुलिस स्टेशन हैदराबाद, एफआईआर एट बुमरा पुलिस स्टेशन, एफआईआर भिवंडी पुलिस स्टेशन ठाणे सिटी, एफआईआर एट कोंढवा पुलिस स्टेशन पुणे सिटी, एफआईआर इन वेस्ट बंगाल नारकेलडांगा पीएस, एफआईआर इन न्यू दिल्ली बाय दिल्ली पुलिस, एफआईआर एट नानलपेट परभानी महाराष्ट्र और बंगाल का जिक्र किया गया है। एफआईआर एट कोलकाता, एनी अदर एफआईआर दैट मे हैव बीन रजिस्टर्ड विद रिगार्ड टू दैट टेलीकास्ट। तो ये पूरा जिक्र किया गया। आगे देखिए क्या लिखा गया है
कि द पिटिशनर हैज नाउ फाइल्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन पॉइंटिंग आउट इंटर आलिया दैट इट हैज बिकम नियरली इम्पॉसिबल फॉर हर टू अवेल द ऑल्टरनेटिव रेमेडी ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट एंड दैट देयर इज एन इमिनेंट नेसेसिटी फॉर दिस कोर्ट टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट हर लाइफ एंड लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अभी आपको बात बता रहा था कि अब कोर्ट कह रहा है कि ये नुपुर शर्मा और उनके यानी याचिकाकर्ता कह रही हैं कि ये बहुत जरूरी हो गया है उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे। After the order dated 1/7/2022 passed by this court, various subsequent events have occurred, including Salman Chishti claiming to be खादिम ऑफ अजमेर, सलमान चिश्ती, और दूसरी घटनाएं जो मैंने आपको बताई उसका जिक्र किया गया है। In the light of these subsequent events, some of which have been noticed above, the concern of this court is to ensure that the petitioner is able to avail the appropriate remedy as permitted by this court wide order date 1/7/2022. In order to explore such modalities, let notice be issued to the respondents in miscellaneous application फलाना फलाना, और सबसे पूछा भैया, सबको जवाब देने के लिए कहा। तो ये, और इसमें आखिर में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है, एज एन इंटरिम मेजर इट इज डायरेक्टेड दैट नो कोअर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर pursuant to the impunged FIR's complaint or the FIR's complaint which may be registered entertained in the future pertaining। यानी भविष्य में भी अगर कोई इस मामले को लेकर पहुंच जाए आपके पास तो इसमें FIR नहीं होनी है, FIR में पर कार्रवाई नहीं होनी है, कोई एक्शन नहीं होना है, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी है। 10 अगस्त तक ये भी इसमें लिखा गया है। तो ये उस ऑर्डर की कॉपी है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।